हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, जिसका कि ये सेट नंबर 24 है और ये सीरीज़ नवीन सर द्वारा करवाई जाती है। और ये जो आपकी सीरीज़ है, ये जो एसएससी का जो सीजीएल मेंस है और सीएचएसएल का जो मेंस होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो शैली से रिलेटेड है, नागर शैली। तो इसमें जो उड़ीसा स्कूल, चंदेल स्कूल, सोलंकी स्कूल, ये सब इसकी जो नागर शैली है उसकी उपशैली है। और ये उत्तर भारत की जो मंदिर है उसमें नागर शैली का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का इस्तेमाल किया जाता है। बैसुर शैली ये नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाकर बनती है। जो चालुक्य शैली है वो भी बैसुर शैली को ही कहा जाता है। इसमें जो मंदिर आते हैं वो हलसर मंदिर, वृंदावन वैष्णव, चालुक्य मंदिर। प्रश्न नंबर 2 जीआई टैग के बारे में है। तो असम में जो जीआई टैग मिला है वो मलखा चादर को मिला हुआ है। साफी लैम्फी ये मणिपुर की है। फेरन जिसे जीआई टैग मिला है वो जम्मू कश्मीर की है। बोचे ये अरुणाचल प्रदेश की है। चनिया चोली गुजरात की है। नौवारी ये महाराष्ट्र और गोवा की है। जो पोचमपल्ली ये तेलंगाना की है। जियासेन मेघालय की है। रिसरिकुत्तु ये त्रिपुरा की है। प्रश्न नंबर 3 नववर्ष और उत्सव। तो जो तमिलनाडु है उसका है पुंथडू, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, उदगी साउथ इंडिया का है, संवत्सर पांडवो ये गोवा का है, नवरे जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 कर्नाटक संगीत। जो कर्नाटक संगीत के जनक है वो पुरंदर दास है। और इसमें जो त्रिमूर्ति है वो त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षिवार। जो इसमें कलाकार है कर्नाटक संगीत के वो है डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णन, पापनाशम शिव, मैसूर सदाशिव राव और रजनी हेब्बार। प्रश्न नंबर 5 ये चित्रकला से रिलेटेड है। इसमें जो राजस्थान का किशन स्कूल है उसके लिए प्रसिद्ध है। जो बनी ठनी पेंटिंग है वो निहालचंद ने इसे सबसे पहली बार बनाया था। प्रश्न नंबर 6 पुणे की संधि। तो ये 13 जून 1817 को हुई थी। संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे बाजीराव सेकंड ने किए थे। और ये एंग्लो मराठा वार के बारे में बताया है जो कि 1775 से 82 के बीच में हुआ था। इसमें 1782 में सालबाई संधि हुई थी, जो कि ये युद्ध हुआ था वो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। 1803 से 1805 के बीच दूसरा युद्ध हुआ जिसमें कि बैसिन की संधि हुई वो 1802 में हुई। देवगांव की संधि 1803 में हुई। सुरजी अंजनगांव की संधि 1803 में हुई। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई। तीसरा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ जिसमें 1818 में मराठा संघ खत्म कर दिया गया और पुणे की संधि हुई। प्रश्न नंबर 7 राज्य और उनके संस्थापक। तो हैदराबाद के संस्थापक थे कुले कुतुब शाह। 1591 में इसकी स्थापना की। निजाम शाही शुरू की थी जो कि चिनक्लिच खा के द्वारा शुरू की गई थी 1724 में। अवध इसके थे बुरहान उल मुल्क। बंगाल के थे मुर्शिद कुली खां। रुहेलखंड के थे अली मुस्तुद रहला। जो चिनकिल्च खां है उसको उपाधि मिली थी आसफ जाह की। ये मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। प्रश्न नंबर 8 प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई से ऊँट लेकर भाग निकला था। और जो अलीनगर संधि है वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला है उसकी हत्या मरीन ने की थी और मरीन मीर जाफर का पुत्र था। ये इसे जो मीर जाफर है इसे क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। मीर जाफर को 24 जून 1757 को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के वार को एक स्थायी दुख भरी रात कहा, तो ये कहा था नवीन चंद्र सेन ने। प्रश्न नंबर 9 घटनाओं के बारे में। काल कोठरी की घटना। तो 20 जून 1756 को हुई। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 को हुआ। मीर जाफर की जो मृत्यु है वो फरवरी 1765 में हुई। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुई। प्रश्न नंबर 10 सिक्किम का भारत में विलय। तो डलहौजी ने किया था 1848 और 56 के बीच में। पंजाब को मिलाया था 1849 में। झांसी को 1853 में। बर्मा को 1852 में। सबसे पहले इसने हड़पा था उस्तारा को 1848 में। जैतपुर और संबलपुर इसको 1849 में। बालघाट को 1850 में। उदयपुर को 1852 में। नागपुर को 1854 में। जो डलहौजी है इसने दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद जिसे कि गोद निषेध और राज्य ढीप नीति भी कहा जाता है। इसने रेलवे चलाई थी 34 किलोमीटर 1853 में। पीडब्ल्यूडी इसने शुरू की थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसी के समय आया था। वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। विधवा पुनर् एक्ट बना था और ये लागू हुआ था कैनिंग के समय में 1856 से 62 के बीच में। प्रश्न नंबर 11 सहायक संधि। इसमें इंदौर के होलकर राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया था। और इसके जो जनक है वो वेलजेली माने जाते हैं। इसका काल था 1798 से 1805।
राजा अपनी सेना नहीं रख सकता इस संधि के तहत। और जो पहला था वो 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने इसे स्वीकार किया था। प्रथम मराठा बाजीराव सेकंड ने इसे स्वीकार किया था। 1799 में मैसूर तंजौर ने स्वीकार किया। 1801 में अवध ने, 1802 में पेशवा ने, 1803 में बरार ने और 1804 में सिंधिया ने स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 12, स्थायी बंदोबस्त। तो ये कॉर्नवालिस के समय में आया था। सर्वप्रथम इसका विचार फिलीपींस फ्रांसिस ने दिया था। इसमें 10/11 भाग कंपनी का होता था, 1/11 भाग जमींदार का था। जो कॉर्नवालिस है इसे नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। 22 मार्च 1793 को इसे लागू किया गया था। इस्तेमारी, जागीरदारी और विश्वेदारी 3 भागों में बांटा था। सूर्यास्त का कानून भी इसी के समय आया था। और दुष्ट मूर्खता भरी भूल, ये होमलेस ने कहा था। जो स्थायी बंदोबस्त में क्षेत्र आते थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। प्रश्न नंबर 13, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये 1871 में अधिनियमित किया गया था। बंगाल में लागू हुआ था 1876 में, मद्रास में 1911 में। और ये मेयो के समय आया था। मेयो के समय नियमित जनगणना हुई थी। जो रेगुलर सेंसस वो 1882 में हुई थी। रिपन के समय 1880 से 84। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। लिटन जिसका समय था 1876 से 1880। वानकोलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया था और 1822 में रिपन ने इसे खत्म किया था। शस्त्र अधिनियम ये 1878 में आया था और 1882 में रिपन ने इसे खत्म कर दिया था। प्रश्न नंबर 14, धन निष्कासन संधि सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया के माध्यम से 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में कहा था। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है प्योरिटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1886, 1893 और 1906 में। 1893 में ब्रिटेन की संसद में चुने गए थे। प्रश्न नंबर 15, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911। तो इसके तहत वैश्विक पुरुषों को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होगा और ये रूल हार्डिंग ने बनाया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। इसमें 7 से कम उम्र वाले लोगों को महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो कि रिपन ने इसे लागू किया था। पहला ट्रेड एक्ट जो 1926 में आया था। प्रश्न नंबर 16, खाने और उनके स्थान। जो सोने की खान है वो कोलार है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कोयला की खान सरिया की है, जो कि झारखंड में स्थित है। तांबा के लिए खेतड़ी है, जो कि राजस्थान में है। और लोहा के लिए कुद्रेमुख है, जो कि कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 17, लोहशक राजहरा झारखंड में स्थित है। बॉक्साइट लोहरदगा ये झारखंड में। जिंक और जस्ता जावरा राजस्थान में। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। जिप्सम के लिए बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। बॉक्साइट के लिए पालमू। खनिज तेल के लिए लुनेज गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, वेलाडीली खाने ये छत्तीसगढ़ में है। चिकमंगलूर कर्नाटक में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। सिंहभूम झारखंड में है। बालघाट मध्य प्रदेश में है। मैग्नीज के लिए ये। कांजार उड़ीसा में है, लोहा के लिए। कारपुट्टा उड़ीसा में, बॉक्साइट के लिए। बल्लारी कर्नाटक में, लोहे के लिए। बलगारी उड़ीसा में, बॉक्साइट के लिए। पठार तो खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है, तो वो छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है। इसमें माइका, बॉक्साइट, तांबा और चूना पत्थर मिलता है। प्रश्न नंबर 20, कोयला क्षेत्र और राज्य। माकुम क्षेत्र असम में है। नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है। गिरिडीह झारखंड में है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 21, बांध। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में स्थित है। तलैया बांध बरार नदी पर झारखंड में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। और कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। दुलस्ती चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। उकाई ताप्ती नदी पर ये गुजरात में है। तावा बांध तावा नदी पर मध्य प्रदेश में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग। तो इसके गठन 2002 में हुआ था। इसमें सदस्य 10 है और ये लागू 2003 में हुआ था। इसके अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। और जो जैव विविधता एक्ट है वो 2002 में आया था। IT एक्ट 2000 में आया था, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, नवरत्न। तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम होते हैं, जो PSU होते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसमें 51% से अधिक जो स्टेक होता है वो गवर्नमेंट का होता है। महारत्न इसमें कुल 14 कंपनियां हैं और ये स्कीम 2010 में आई थी। ये NSE में लिस्ट होने चाहिए। जो कंपनी है वो नवरत्न होनी चाहिए और 3 साल में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। औसत कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए और औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक की होनी चाहिए। जो 14वीं महारत्न कंपनी बनी है वो HAL बनी है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नवरत्न 25 कंपनियां हैं और 25वीं SJUN बनी है और ये स्कीम 1997 में आई थी।
मिनी रत्न 76 कंपनियां हैं। श्रेणी 1 में 12 कंपनियां आती है और श्रेणी 2 में 64 कंपनियां आती है जिनका प्रॉफिट 30 करोड़ से अधिक होता है। ONGC ये 1956 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये एक महारत्न कंपनी है। प्रश्न नंबर 24, नई आर्थिक नीति ये 1991 में लागू हुई थी। उस समय PM नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, RBI के गवर्नर S वेंकटरमनी थे। ये 6th पॉलिसी में आई थी और जो 7वीं थी वो 2022 में आई थी। LPG जिसकी फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहली औद्योगिक नीति इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी जो कि 1948 में बनाई गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर इसमें जोर दिया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी जो कि RK हजारी समिति ने 1966 में दी थी। दूसरी औद्योगिक नीति की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी ये समिति। तीसरी 1977 में जनता पार्टी लेकर आई थी, चौथी 1980 में, पांचवी 1990 में, छठी 1991 में और सातवीं 2022 में आई थी। प्रश्न नंबर 25, भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यवाही के लिए केंद्रित नोडल एजेंसी है तो वो नेफेड है। नेफेड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ट्राइफेड इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसकी फुल में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। CP ये 1965 तक से 1985 तक था। इसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। OFCI की स्थापना 1965 में हुई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 26, प्रिज्म से निकलने वाली जो 7 रंग होते हैं वो होते हैं विबग्योर, जिसमें R जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और जो V होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। एनर्जी भी V की सबसे अधिक होती है और जो विचलन होता है वो भी V में सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 27, आवेश का विद्युत क्षेत्र बल तो दूरी के वर्ग के साथ घटेगा। प्रश्न नंबर 28, श्रेणी संयोग यानी कि सीरीज में जो प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा तो सभी प्रतिरोधक में बराबर होती है। सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R=R1 प्लस में R2 प्लस में R3। पैरेलल का होता है 1/R =1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। प्रश्न नंबर 29, NO2 का फुमस खालिस्तान रंग में होता है तो भूरे रंग में होता है। जो लाफिंग गैस होती है वो N2 होती है जिसे कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये 1793 में प्रिस्टले के द्वारा खोजी गई थी। जो प्रिस्टे है उसने NH3 यानी कि अमोनिया की भी खोज की थी। जो अमोनिया होता है वो वेपर मेथड से बनाया जाता है और इसकी जो गंध होती है वो तीखी होती है जिसे कि प्यूगनेंट ऑर्डर कहते हैं। नाइट्रोजन ये एक धातु है जो कि फूड पैकेट में भरी जाती है। प्रश्न नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक धातु का है तो वो होता है 2, 8 और 5। ये फास्फोरस का है। जो वाइट फास्फोरस होता है उसे पानी में रखा जाता है क्योंकि आग पकड़ लेता है अगर इसे बाहर रखते हैं तो। माचिस की तिल्ली होती है उस पर रेड फास्फोरस लगा होता है। प्रश्न नंबर 31, इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जल में मिश्रित करने पर गैस निकलती है तो क्लोरीन निकलती है। प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी तो स्टेपिज होती है। सबसे लंबी मांसपेशी स्टोरियस ये पैर में होती है। सबसे चौड़ी मांसपेशी लेटिसमस डोर्सी ये कमर में होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी वो ग्लूटस मैक्सिमस होती है। प्रश्न नंबर 33, अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो होती है आपकी अधिवर्ग ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। जो ग्रंथि होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। एंडोक्रोनिक यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं और इनमें नलिका वहन भी होती है। जो दूसरे होते हैं वो होता है बहिस्रावी, इसमें नलिका होती है और एंजाइम निकलते हैं इनसे। और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित, इनमें एंजाइम और हार्मोन दोनों मिलती है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियम होती है जो कि माइंड में होती है। ह्यूमन की जो तीसरी आँख है वो इसे पीनियम को कहते हैं। जैविक घड़ी भी कहते हैं इसे। नींद का हार्मोन भी इसे कहते हैं और मासिक धर्म को भी कंट्रोल करती है ये। 5 हार्मोन होते हैं इसमें। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसमें 5 हार्मोन होते हैं। एस्टेज हार्मोन जिसे कहते हैं सोमोट्रोपिन हार्मोन, इसकी वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसे। बॉडी में सब ज़्यादा होने पर भीमकाय शरीर हो जाता है और जो कम हो जाए तो शरीर बौना हो जाता है। एडीएच हार्मोन इसे एंटीड्यूरिक हार्मोन कहते हैं जो कि जल संतुलन का काम करती है। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है इससे और ये एच के आकार की होती है। जो थ्राक्सिन होता है वो कोशिकीय संश्लेषण को तीव्र करता है।
हड्डी और बालों का विकास करता है। आयोडीन नियंत्रण करता है और जो आयोडीन की कमी से रोग होता है वो घेंगा रोग होता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और ये जो हार्मोन निकलता है ये कैल्शियम के कम होने पर ये हार्मोन निकलता है। कैल्सिटोनिक हार्मोन ये कैल्शियम ज्यादा होने पर निकलता है। जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो कैल्शियम को नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन निकालती है और इसे प्रतिरक्षा तंत्र का राजा कहा जाता है। अगर एज बढ़ती है तो ये हार्मोन कम होता जाता है। एड्रिनल ग्लैंड इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, जो कि डू और डाई हार्मोन भी इसे कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन भी इसी से निकलता है। इसे 3F 4S हार्मोन कहते हैं, जिसमें 3F का मतलब होता है फियर, फाइट और फ्लाइट। 4S का मतलब होता है सेक्स, स्ट्रेस, साल्ट और स्टेरॉइड। लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, तेल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि ये होती है एक्सोक्राइन। प्रश्न नंबर 34 एडम का एप्पल, तो ये कंठ को कहते हैं। प्रश्न नंबर 35 वर्षकों से हार्मोन स्रावित तो वो टेस्टोस्टेरोन से होते हैं। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है और जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, यानी कि ब्लड शुगर हो जाता है। एस्ट्रोजोन जो कि महिलाओं में होता है, इसमें एस्ट्रोट्रोन, एस्ट्रोडियाल, एस्ट्रेट्रोल ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो गर्भाशय के दौरान रिक्सक्लीन हार्मोन होता है वो यूट्रस से रिलीज होता है। तो ये टोटल 35 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो भी इंप्रूवमेंट इसमें करने हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।